नसीराबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाने की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने 5 किलो धमाका खेज मवाद नस्ब कर रखा था। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के लिए इक़दाम शुरू। वफाक और सूबाई हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह की 15 रुकनी कमेटी फाल। सरबराही वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हवाले। वज़ीर रेलवे का कोयटा से ऑपरेशन बहाल करने का ऐलान। कल जाफर एक्सप्रेस पेशावर से कोयटा के लिए रवाना होगी। मुसाफिर ट्रेन परसों कोयटा से पेशावर जाएगी। बुलान एक्सप्रेस अब हफ्ते में 2 के बजाय 7 दिन चलेगी। हनीफ अब्बासी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1 अरब कर्ज के लिए मुज़ाकरात कामयाब। पहले जायजे के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। आलमी मालियाती इदारे ने मौसमियाती तब्दीलियों के लिए नए प्रोग्राम की भी मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के IMF को कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाने पर काबीना अरकान को मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में मौसम बहार और ईद उल फित्र की तातीलात का ऐलान। 29 मार्च से 7 अप्रैल तक सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। सियालकोट में जिला इंतजामिया भिखारियों के खिलाफ अनोखा एक्शन। 24 से ज्यादा भिखारियों को पकड़कर शहर की सफाई पर लगा दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक की 80 कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। अमेरिका तिजारत और टेक्नोलॉजी के मसाइल को सियासी रंग दे रहा है। चीन का रद्द-ए-अमल। और बैटिंग चली ना बॉलिंग, फील्डिंग भी नाकाम। 5वें T20 में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ शिकस्त। कीवीज ने 129 रन का हदफ 2 विकेटों पर 10वीं ओवर में ही हासिल कर लिया। मेजबान टीम ने सीरीज भी 4-1 से जीत ली।